डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। मैं संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं। राहुल गांधी ने अपने उन आरोपों को जो उन्होंने अगस्त के महीने में महादेवपुरा में एक विधानसभा सीट को लेकर लगाए थे, आज एक बार फिर से जब वो मीडिया के सामने आए तो वोट चोरी के उन तमाम आरोपों को फिर से दोहराया और इस बार उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट को लेकर कुछ तथ्य सामने रखे। और इस बार उन्होंने एक नई बात जो जोड़ी है इसमें वो ये कि इलेक्शन कमीशन को सीआईडी ने 18 महीने के अंदर अंदर 18 लेटर भेजे और कुछ सबूत मांगे, कुछ डेटा मांगे जिससे कि वो अपनी जांच को पूरा आगे बढ़ा सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। और एक बड़ी बात जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाताओं के सवालों के जवाब के मध्य कही, उन्होंने कहा कि मैं इतना भी आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से अब हमें मदद मिल रही है जो कि हमें पहले नहीं मिल रही थी। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से अब उन्हें मदद मिल रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या राहुल गांधी एक ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर एक असमंजस की स्थिति, एक शक पैदा हो सके? क्या ये कोशिश है? अब देखिए, ये तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम नहीं, एक और माइलस्टोन लेकर आया हूं और सीधे सीधे तौर पर सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर मैं आरोप लगा रहा हूं, ये क्लेम कर रहा हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरों को बचा रहे हैं, वो उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कर्नाटक की आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र यहां पर राहुल गांधी की तरफ से किया गया और ये बताया गया कि 6000 से ज्यादा वोटों को हटाने का काम किया गया। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी उसमें राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे वोटों को जोड़ा जा रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वोटों को घटाया जा रहा है। वो ये जिक्र कर रहे हैं कि बीएलओज को भी नहीं पता उनके नाम पर ये काम किया जा रहा है। कोई एक नंबर है जो कर्नाटक की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं है, वो किसी बाहर किसी और राज्य का है, वहां बैठकर ये डिलीशन का काम किया जा रहा है। और इसी से संबंधित सीआईडी ने 18 महीने में 18 लेटर सीईसी को लिखे हैं, चुनाव आयोग को लिखे हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। एक जवाब जरूर आया था लेकिन उसने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। अब एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ी, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार, उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। हमारे सहयोगी विजयलक्ष्मी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद रही, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजयलक्ष्मी, हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी उसके लिए जमीन तैयार कर रहा हूं और जो कुछ भी होगा ब्लैक एंड व्हाइट होगा। और आरोप एक बार फिर से चुनाव आयुक्त पर कि वोट चोरी में देखिए हाइड्रोजन बम तो जी आगे आने वाले दिनों में हाइड्रोजन बम जो है वो आएगा, उसकी तैयारी जो है वो चल रही है और 2-3 महीने से उनकी टीम जो है उस पर काम करने में लगी हुई है। आज जिस तरह से कुछ विधानसभाओं का उम्मीद की तक वाला ये भी फुस हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। आपको कहते हैं गोदी मीडिया, किस पर विश्वास है? सब जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही होगा क्या? नीति मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। धन्यवाद। चलिए।
रिएक्शन सामने आने लगे हैं। बीजेपी का ये पहला रिएक्शन सामने आया। रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो किसी भी एजेंसी पर विश्वास नहीं है, वो तो हर किसी पर अविश्वास पैदा करते हैं, तो उनकी बात पर यकीन क्या किया जाए। विजय लक्ष्मी, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। हाइड्रोजन बम की उम्मीद थी, लेकिन एक माइलस्टोन का जिक्र उन्होंने किया। हाइड्रोजन बम के लिए एक नींव वो जरूर तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब यहां से किस तरीके से नैरेटिव कांग्रेस लेकर जाएगी, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा तो नहीं खटखटाने वाले हैं राहुल। बिल्कुल, देखिए जिस बात की हम सुबह से चर्चा कर रहे थे कि क्या एफिडेविट देंगे राहुल गांधी, क्योंकि पिछले बार जब उन्होंने खुलासा किया था तो इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे एफिडेविट मांगा था। जब इस तरह के सवाल राहुल गांधी से पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, मैं नेता विपक्ष हूं, मेरा काम है कि विपक्ष के सामने जो मुद्दे आते हैं वो उठाए। अब उस मुद्दे का निराकरण कैसे करना है, उसका ठीक विजय लक्ष्मी, तो ये तो तय है कि कोर्ट वो नहीं जाने वाले हैं। अब इंतजार इस बात का हम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, खासतौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त, इन तमाम आरोपों का क्या जवाब देते हैं और कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि इस बार तो राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि खबरें अब उन्हें चुनाव आयोग के अंदर से मिल रही हैं।